हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी यानी एड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लफ्ज़ एड का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के इम्यूनो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? बॉडी का वो सिस्टम जो बीमारियों के खिलाफ, जरासीम्स के खिलाफ यानी पैथोजेंस के खिलाफ फाइट करता है, लड़ता है, उसे इंसान का इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कहते हैं। और इस सिस्टम में खास तौर पर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद WBCs यानी वाइट ब्लड सेल, जिन्हें लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, ये लिम्फोसाइट हमारी इम्यूनिटी कहलाते हैं और ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। लेकिन एड्स में क्या हो जाता है कि इस बीमारी के अंदर हमारे वो WBCs यानी लिम्फोसाइट, और उनमें से भी कुछ खास किस्म है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसको एक खास किस्म का वायरस जिसे HIV कहा जाता है यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो हमारे लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, वो बीमारियों के खिलाफ लड़ नहीं सकता और इस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। इस तरह इंसान की मौत सिर्फ नज़ला जुकाम से भी हो सकती है। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। AIDS, it stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. It is a viral disease that damages the immune system of the body and the body fail to fight against the pathogens or diseases. Cause की बात करें, AIDS is caused by a retrovirus known as HIV यानी Human Immunovirus. एड्स की मेन काज एक खास किस्म का रेट्रोवायरस है जो RNA वायरस होते हैं, उसे HIV कहा जाता है यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, विच अटैक ऑन द लिम्फोसाइट। मैंने कहा लिम्फोसाइट खासतौर पर WBCs की एक किस्म है इन द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय द हेल्पर टी सेल्स। लिम्फोसाइट दो किस्म के होते हैं, B सेल्स एंड T सेल्स। और T सेल्स जो हैं वो भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं हेल्पर टी सेल, दूसरे होते हैं किलर टी सेल। ये याद रखने की जरूरत है। हेल्पर टी सेल्स का काम होता है किसी भी बीमारी के पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करना, ये पहचानते हैं, और किलर सेल्स को बताते हैं, किलर टी सेल्स उन्हें मार देते हैं। अब HIV क्या करता है कि वो हेल्पर टी सेल्स के ऊपर अटैक करके हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे क्या होता है कि आने वाले पैथोजेंस को हमारी इम्यूनिटी पहचानती ही नहीं है, वो उन्हें बॉडी का हिस्सा समझती है, उसे जरासीम नहीं समझती। सो बॉडी फेल टू रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस एंड फेल टू किल देम डेफिनेटली। सिम्टम्स की बात करें, HIV इज अ स्लो डेवलपिंग वायरस। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस बड़ी स्लोली रिप्रोडक्शन करता है, ये एकदम वायलेंटली तेज नहीं बढ़ता, ये एक लकी बात है। So the symptoms usually appeared after many years of infection without medication. It may appear after 8 to 10 years of infection. HIV बॉडी में दाखिल हो गया, 8 से 10 साल बल्कि 15 साल तक कोई भी सिम्टम जाहिर नहीं होगी, ये एसिम्प्टोमेटिक होगा। फिर उसके बाद हल्की सी सिम्टम सामने आएंगी 10 से 15 साल। वजह, ये वायरस बहुत स्लोली डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एकदम तेजी से नहीं बढ़ता। एंड द सिम्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो सिम्टम अपीयर होंगी वो दो टाइप्स होंगी। पहली होंगी माइल्ड सिम्टम। माइल्ड सिम्टम का मतलब होता है हल्की सी सिम्टम, और उन्हें कहा जाता है इम्यून सप्रेशन, जब इम्यूनिटी दब जाएगी। ठीक है, HIV हमारी इम्यूनिटी के ऊपर थोड़ा सा हेवी आएगा और इम्यूनिटी दब जाएगी, मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो उस सूरत में क्या क्या सिम्टम्स जाहिर होंगी। In this stage, only the immune system is suppressed and minor symptoms appear, such as
फ्लू लाइक हल्का सा नजला जुकाम, फीवर बुखार आना, मसल एक मसल में दर्द होना, एचवी इसे कहते हैं। swollen lymph एंड नोड्स, जहां पर लेफ्ट नोड्स हैं, खासतौर पर गर्दन की साइड्स के ऊपर बहुत ज्यादा lymph नोड्स होते हैं। इसके अलावा बगल्स में lymph नोड बहुत ज्यादा होते हैं, वो जगह स्वेल हो जाती है। और कभी कभी ग्लैंड सूज जाते हैं, ग्लैंड भी इसमें सूजे हुए होते हैं। हेडेक, सर में दर्द होता है, अननोन वजह, पता नहीं है, सर में दर्द होता है। स्किन रशेज, आखिरी स्टेज पर स्किन के ऊपर हल्के हल्के दाने निकल आते हैं, जैसे गर्मी दाने हो। नोजिया एंड चिल्स ईटीसी, कभी कभी अबकाई सी आती है और सर्दी भी लगती है। तो ये वो मेन सिम्टम्स हैं जो कि इम्यूनोसप्रेशन की वजह से, इम्यूनिटी के दब जाने की वजह से, हल्की कमजोरी जाहिर करने की वजह से सामने आती हैं। दूसरी जो सिम्टम उसके बाद जाहिर होती हैं वो होती हैं इम्यून डेफिशिएंट। इम्यून डेफिशिएंट का मतलब होता है अब इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डेफिशिएंट हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, तो तब भी सिम्टम्स जाहिर होंगे। This condition may appear after 10 to 15 years. 10 से 15 साल के बाद किसी को इन्फेक्शन एंटर होने के बाद तब जाके ऐसी सिम्टम अपीयर होती है। In this state, the patient becomes susceptible to microbial attacks. Susceptible का मतलब होता है बच्चे कि बीमारी किसी भी जरासीम को इजीली एक्सेप्ट करना। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता, कोई नॉर्मल बॉडी में जरासीम दाखिल हो जाए, बॉडी उसे मार देती है। लेकिन जब इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाए, इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर वो हर किस्म के माइक्रोबियल्स को एक्सेप्ट कर लेता है। नतीजा क्या निकलता है? एंड हैव नो एबिलिटी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। एंड द पेशेंट सफर फ्रॉम वेराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। इस लफ्ज को खास अंडरस्टैंड करें, अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी से निकला है, यानी वो बीमारियां जो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर हमें बीमार नहीं कर सकती थी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं थी, लेकिन वो इंतजार में बैठी थी कि किसी तरह इम्यूनिटी वीक हो और वो एंटर हो जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वो अपॉर्चुनिस्टिक जो डिजीजेस हैं वो इमीडिएटली बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं, which may cause his death, जो उस आदमी की नॉर्मली डेथ का बायस बन जाती हैं। विद डिफरेंट पैथोजेंस, ये वायरस से भी हो सकती हैं, दूसरे बैक्टीरिया से भी हो सकती हैं, किसी भी चीज से हो सकती हैं, और इजीली पर्सन की मौत का, अब नज़ला जुकाम से अमूमन किसी की मौत नहीं होती, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो गई है तो नज़ला जुकाम से भी मौत हो सकती है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज जो है, जो इंतजार में थी कि कब इम्यूनिटी कमजोर हो और वो उस पर अटैक करे। उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, एचआईवी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में बड़ी तेजी से फैलने वाली बीमारी है और बहुत सेंसिटिव चीज है, और इन तरीकों से ये फैलती है। नंबर 1 है सेक्सुअल कांटेक्ट विद मेल टू फीमेल और वाइस वर्सा, यानी अनसेफ जो सेक्स है, अगर मेल फीमेल के साथ करता है या फीमेल मेल में है तो उससे फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगी, और फीमेल में है तो मेल में ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं, मेल का जो सीमन है उसके थ्रू वो फीमेल की बॉडी में चली जाएगी, और फीमेल का जो विजाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं उससे वो मेल में भी ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए ये इसकी एक बड़ी वजह है। इस तरह ट्रांसफर। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। इमरजेंसी में किसी को ब्लड की जरूरत है, ब्लड स्क्रीन नहीं किया, ब्लड ट्रांसफर कर दिया, जिस आदमी का ब्लड ट्रांसफर किया उसे एड्स था, वो एड्स जिसको रेसिपिएंट को दिया गया उसके ब्लड में भी चला जाएगा और वो भी मुतासर हो जाएगा। By the use of unsterilized syringes, needles and blades, etc. Blade, razors, खास तौर पर नाई एक ही दूसरे से बहुत सारे लोगों की हजामत कर देते हैं। अगर एक आदमी को कट था, उसे एड्स था, तो उस पर अगर ब्लेड के ऊपर हल्का सा भी उसका ब्लड लगा और दूसरे आदमी को भी कट लग गया और उसकी बॉडी में चला गया। सिरिंजेस, एक आदमी को लगाया, नीडल पे उसका ब्लड मौजूद है, दूसरे आदमी को वही सिरिंज डिस्पोजेबल नहीं किया, वही लगा दिया, तो उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से ब्रशेज, एक आदमी का ब्रश दूसरे ने इस्तेमाल कर लिया, दोनों के दांतों से खून निकला, तो दूसरे आदमी में एड्स ट्रांसफर हो जाएगा। ये है ट्रांसफर्स बाय ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। वो माएं जिनको एड्स है, अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो ये दूध में ट्रांसफर हो जाता है एचआईवी। इसके अलावा बाय इन्फेक्टेड मदर्स टू हर फीटस बाय द प्लेसेंटा। याद रखिएगा, ये वो वायरस है जो प्लेसेंटा से पास होकर मां से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। ये वो 5 बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन होती है, इस बीमारी ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब जनाब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज नो प्रॉपर क्योर और वैक्सीनेशन फॉर एड्स।
याद रखिएगा, एड्स मौत है, इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। ओनली इससे बचाने के लिए प्रिकॉशन हो सकती हैं, लेकिन और ना ही इसकी अभी तक कोई वैक्सीन बन चुकी है। लेकिन देयर आर सम मेडिसिन्स व्हिच कैन सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एचआईवी। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो एचआईवी की ग्रोथ को मजीद सप्रेस कर सकती हैं, स्टॉप कर सकती हैं। एंड सम अदर मेडिसिन्स नाउ कंट्रोल्स द एड, और कुछ दूसरी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एड्स को अब कंट्रोल भी कर सकती हैं, लेकिन मुकम्मल क्योर नहीं कर सकती। ऐसी डिजीजेस को हम हार्ट के नाम से जानते हैं। हार्ट का मतलब ये होता है कि ये एक एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी थेरेपी होती है, यानी एंटीवायरल थेरेपी है जो कि हम मरीज को देते हैं और वो उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मजीद जो है वो उठा सकती है, उसको दोबारा से एक्टिवेट कर देती है और उससे किसी हद तक हमारी इम्यूनिटी और लंबे अरसे के लिए उस बीमारी को दबा सकती है। उसके बाद जनाब पेनिट्रेशन की बात, प्रिवेंशन की बात करें कि बीमारी से किस तरह बचाया जा सकता है, क्या प्रिवेंशन है। मैंने कहा प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। Following are the prevention measures which can help to slow down or stop the progression of the disease. एड्स की प्रोग्रेस को रोकने के लिए ये इकदाम किए जा सकते हैं। पहला, स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी पास्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर किसी को ब्लड की शदीद जरूरत भी हो तो ब्लड को पहले एड्स के स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजारें। अगर उसमें एड्स नहीं है तो तभी उसे ट्रांसफर करें ताकि एड्स उसके साथ ट्रांसफर ना हो सके। सिरिंजेस, नीडल्स, ब्लेड्स एंड ब्रशेस should not be shared. ये चीजें शेयर करने की नहीं है। डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करें, ब्लेड डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें, नीडल्स डिस्पोजेबल और टैटू बनाने वाली नीडल्स होती हैं उनको भी डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें। इसके अलावा टूथब्रश घर में शेयर नहीं करना चाहिए, इससे एड्स फैल सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी अवॉइडेड। अगर किसी में जरा सा भी बल्कि नॉर्मली भी एड्स का जो है इलीगल जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उससे परहेज किया जाए। और लाइफ पार्टनर्स शादी से पहले अगर दोनों ही टेस्ट करवा लें एड्स का तो ये बहुत सेफ तरीका है। इस तरह से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये बीमारी को रोका जा सकता है, इलीगल कॉन्टैक्ट ना किया जाए। इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स वैल्यूज शुड बी फॉलोड। इस्लामिक प्रिंसिपल बहुत ही प्यारे प्रिंसिपल हैं जो हमें इलीगल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इलीगल तरीकों से महफूज रखते हैं, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। उन्हें फॉलो किया जाए। इन्फेक्टेड मदर्स शुड स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। अगर माँ को पता है कि उसे एड्स है तो उसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। इस तरह बच्चे की भी जान बचाई जा सकती है। तो ये थी जनाब एड्स की बीमारी। शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इंसान की जो इम्यूनिटी है जब वो डेफिशिएंट हो जाती है तो उसे हम एड्स कहते हैं। बड़ी काज इसकी एचआईवी है और एचआईवी हेल्पर टी सेल्स को मार देता है। सिम्टम्स दो तरह की होती हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं जो माइनर सिम्टम होती हैं और इम्यूनो डिफिशिएंस जो दूसरी बीमारियों को मौका देती हैं और वो अटैक करती हैं। ब्लड जो ट्रांसमिशन है बीमारी की वो जो है इन तरीकों से होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सिरिंजेस, नीडल्स, ब्रेस्ट फीडिंग्स और मदर से उसके चाइल्ड को प्लेसेंटा के थ्रू। ट्रीटमेंट कोई खास नहीं है, एक खास मेडिसिन इसके लिए यूज की जाती है, खास किस्म के उन्हें हार्ट कहा जाता है। और प्रिवेंशन इसका वाहिद इलाज है जिसमें कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से परहेज किया जाए, ब्लड को हमेशा स्क्रीनिंग के बाद यूज किया जाए, ब्लेड्स रेजर शेयर ना किए जाए। इस तरह से एड्स से बचा जा सकता है। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।